एक बार ऐसा हुआ कि एक धर्मगुरु सराय में आकर ठहरा। उसने अपना घोड़ा झाड़ के नीचे बांधा। मुल्ला नसरुद्दीन यह देख रहा था। घोड़ा बड़ा प्यारा था और बड़ा बेशकीमती था और धर्मगुरु भी प्रसिद्ध था और अपने घोड़े से उसको बहुत लगाव था। वह दूर दूर की यात्रा अपने घोड़े पर किया करता था। वह दोपहर के विश्राम के लिए रुका था। अब मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े के पास गया, घोड़े को सहलाया। जब वह घोड़े को सहला रहा था और खुश हो रहा था, अब घोड़ा सच में बहुमूल्य था, तभी एक घोड़े का खरीदार पास से निकलता था। उसने नसरुद्दीन से कहा, क्या तुम्हारा घोड़ा है ये? अब इतना शानदार घोड़ा कहना मुश्किल हो गया कि नहीं, अपना नहीं है। नसरुद्दीन ने फौरन कहा कि हाँ, अपना ही घोड़ा है। उस आदमी ने कहा कि बेचते हो? अब बाद में बात बढ़ गई। नसरुद्दीन ने कहा कि खरीदने की हिम्मत है तुम में? 1000 रुपए का घोड़ा था। नसरुद्दीन ने 2000 रुपए बोले और ये सोचकर इसने 2000 रुपए बोले कि ना कोई देगा, ना कोई बात उठेगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब वह आदमी 2000 देने को तैयार हो गया। अब बात यहां तक बढ़ गई कि पीछे लौटना मुश्किल हो गया, तो उसने बेच दिए। फिर उसने सोचा कि ऐसा कुछ हर्जा भी क्या है, 2000 रुपये मुफ्त हाथ लग रहे हैं और धर्मगुरु सोया हुआ है। जब वह 2000 रुपये गिनकर अपनी पोटली में रख रहा था, अब खरीदार तो घोड़ा ले जा चुका था और उसी वक्त धर्मगुरु जो था वो बाहर आया। अब मुल्ला नसरुद्दीन को भागने का मौका ना मिला। अब रुपए तो उसने पोटली में रख लिए थे, तो अब करे भी क्या करे, कुछ सूझा नहीं। तो जहां घोड़ा खड़ा था वहां घोड़े की रस्सी अपने गले में डालकर और घास का कुछ टुकड़ा मुंह में लेकर खड़ा हो गया। धर्मगुरु खुद भी बहुत घबराया। देखा उसने यह हालत तो उसके हाथ पैर कांप गए कि यह क्या हुआ, क्या मामला है यह। उसने कहा कि भैया क्या कर रहे हो, क्या बात है? नसरुद्दीन ने कहा कि अब आपसे क्या छिपाना, सच बात कह दूं? तो उस धर्मगुरु ने कहा कि मुझे तुम्हारी सच्ची बात जानने का प्रयोजन नहीं, मैं यह पूछता हूं कि वह मेरा घोड़ा कहाँ है, क्योंकि तुम तो आदमी एकदम बिल्कुल पागल मालूम पड़ते हो। मेरा घोड़ा कहाँ है? अब नसरुद्दीन ने कहा कि आपके घोड़े की बात और मेरी बात दो अलग अलग बातें नहीं हैं, मैं ही आपका घोड़ा हूं। धर्मगुरु ने कहा कि यह क्या कह रहे हो, होश में हो, शराब पीकर आए हो, क्या मामला क्या है? नसरुद्दीन ने कहा कि आप मेरी पूरी कहानी सुन ले। 20 साल पहले मैंने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया था, पाप किया था। अब परमात्मा बहुत नाराज हो गया, उसने मुझे गुस्से में घोड़ा बना दिया था, आपका घोड़ा। ऐसा मालूम होता कि मेरा दंड पूरा हो गया और मैं वापस आदमी हो गया हूं। मेरा नाम नसरुद्दीन है। अब धर्मगुरु भी घबरा गया। परमात्मा की ऐसी नाराजगी कि आदमी को घोड़ा बना दिया। एकदम घुटने पर टिक गया। खुद भी परमात्मा से प्रार्थना की कि क्षमा कर, पाप तो मैंने भी बहुत किया है, मगर दया कर तेरी अनुकंपा का सहारा मांगता हूँ। फिर उसने नसरुद्दीन से कहा कि भाई यह तो ठीक है, अब मुझे आगे जाना है, अब जो हुआ हुआ, तुम अपने घर जाओ, मैं बाजार जाकर घोड़ा खरीद लूँ। वह बाजार गया तो वह घोड़ा बेचने वाले की दुकान पर उसने अपना घोड़ा को खड़ा पाया तो उसकी छाती और घबरा गई। वह पास गया घोड़े के और कान में बोला, नसरुद्दीन फिर से इतनी जल्दी? एक दफा मन शुरू कर दे झूठ तो जैसे झाड़ों के पत्ते लगते हैं, ऐसे फिर झूठ में और झूठ लगते जाते हैं। एक झूठ को बचाना हो तो 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर झूठ इतने हो जाते कि तुम भूल जाते हो कि वे झूठ हैं और फिर बार बार बोलने से यह सच जैसे मालूम पड़ने लगते हैं। फिर तुम झूठ से सम्मोहित हो जाते हो और हजारों ऐसे झूठ हैं जो प्रचलित हैं, जिनका कि कोई सत्य से संबंध नहीं है और धर्म के संबंध में सबसे ज्यादा आसानी है, क्योंकि वहां कोई परीक्षण का उपाय नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें कि जांच की जा सके कि कौन सही है। इसका निर्णय का कोई आधार नहीं। धर्म तो भरोसे पर जीता है, वहां कोई वैज्ञानिक परीक्षण तो नहीं हो सकता। इसलिए स्मरण रखना, अन्यथा पछताओगे। एक झूठ भी मत बोलना। झूठ बोलने की मन की बड़ी गहरी आदत है। मन बहुत बेईमान है, उससे सावधान रहना। और जितना तुम मन के जाल में पड़ोगे उतना एक दिन पछताओगे, क्योंकि जीवन चूक जाएगा। और जब मौत सर पर आकर खड़ी होगी तब तुम पछताओगे कि मैं व्यर्थ में, मैं झूठ में इसको गंवाता रहा। जो कोई गप्पे हाँकने वाला इसमें कुछ कहने जाता है तो उसकी अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पर मार पड़ती है। वह आप ही जानता है, आप ही देखता है।
परमात्मा आप ही जानता है, आप ही देखता है। जानना उसका है, देना भी उसका है। हमें तो सिर्फ पात्र होना काफी है। ज्ञान उसका है, अस्तित्व उसका है। दोनों हमें मिल जाए, सिर्फ हमें राजी होना जरूरी है, उन्मुख होना जरूरी है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।